बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फ़ज़ल और आज आपके लिए इंतहाई अहम वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं। और आज की जो मेरी मोटिवेशनल वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे इंसान को परफेक्ट करती है। नाज़रीन, पूरी वीडियो जब डिटेल से देखें और समझें तो तभी समझ आता है कि हमने करना क्या है ज़िंदगी में, हमने जाना कहाँ है। गुफ्तगू तो हमारी जारी रहेगी। इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीनों से ये सिलसिला हमने शुरू किया और तकरीबन 50,000 के करीब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, जो मोटिवेट होते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, आज बात होगी प्रैक्टिस की। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी हुई थी और वो वाकई पता चला जब बड़े हुए हैं कि वाकई उसके अंदर कितनी ताकत है और इस बात के अंदर कितनी हकीकत छुपी हुई है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कि इंसान को ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए बार बार काम को करना पड़ता है और तब तक करना पड़ता है जब तक इंसान परफेक्ट नहीं हो जाता। वो कहते हैं 99% तो हम परफेक्ट हो सकते हैं, 100% तो अल्लाह ताला की ज़ात ही परफेक्ट होती है। तो इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि हर काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे और जो है ना प्रैक्टिकल करे और ऐसा करे कि उस जैसा फिर कोई काम ना कर सके। सबसे पहले मैं आज आपको अपनी एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा कि मैंने आज तक जिस काम का इरादा और नियत की है अल्लाह ताला की ज़ात ने वो मेरी मदद की है और वो मैंने काम कर लिया है। मैं कहता हूँ मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने ना किया हो और ये मेरा चैलेंज और दावा है। अगर कोई बंदा कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते तो मैंने करके दिखाया और वो बार बार करने से ही हुआ है। प्रैक्टिस ही इंसान को पक्का और परफेक्ट करती है क्योंकि हमारी मेडिकल की फील्ड है। इसमें भी किताबें पढ़ के 4-5 साल तक जब तक आप प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं आते ना, आपको पता नहीं चलता कि आपने साइकी को, नफ्सियात को कैसे समझना है कि पेशेंट चाह क्या रहा है, मरीज़ आपसे क्या मुतवक्को कर रहा है। हम प्रैक्टिकल कर करके इतने तजर्बेकार हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि मरीज़ आके बैठा है। जब इतने ज़्यादा मरीज़ देख लिए तो हमें पता चल जाता है कि ये मरीज़ क्या चाह रहा होता है। यही हमारी ज़िंदगी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक, मैं अपनी बात करूँगा कि मैंने किसी चीज़ में हार मानी कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ में, और मैंने जो इरादा किया, नियत की और उसके ऊपर प्रैक्टिकल शुरू कर दिया तो मैं कामयाब हो गया। कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरे हाथ से ना गुजरा और मैंने ना किया और कामयाबी ना समेटी हो। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हर बात में मिसाल देनी तो ज़रूरी होती है और अपनी मिसाल देनी होती है कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात उठाने के बाद प्रैक्टिकल, उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल अपनी मज़ीद ऐड करता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती थी। मैंने नई गाड़ी ली, मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट और मुश्किल हुआ। एक दिन मैंने एक बंदे से गाड़ी ली, हालांकि मेरे वालिद साहब पुलिस के अंदर जो है वो बहुत अच्छे माशाल्लाह उन्होंने सर्विस की और ड्राइवर रहे हैं ये कोटलाबाद जेल के अंदर, तो मुलाजमत करते रहे और वो पुलिस की गाड़ी चलाते थे। तो हम बचपन में उनकी गोदी में बैठ के तो बहुत सारे जो है वो ड्राइविंग के जो सिस्टम था उसको समझने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने गाड़ी ली तो मैंने सीखी, कोशिश की चलाने की, तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह मेरे से पहली दफ़ा गाड़ी नहीं चली, ड्राइव नहीं हुई। मैंने किसी बंदे को, ड्राइवर को रखा और साथ, ये जो काम अपने हाथ से कर लेना उस जैसा काम नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी सीखी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ऊपर इतना फ़ख्र है कि 2-4 सालों के अंदर मैं इतना अच्छा ड्राइवर बन गया हूँ। वो कहता हूँ कि मैं कहता हूँ मेरे जैसा कोई ड्राइवर है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि मतलब बहुत ही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरा जोर लगाया और मैंने सीख लिया। इसी तरह मैं आपको एक क्रिकेटर की कहानी भी सुनाऊंगा कि एक क्रिकेटर है बहुत मशहूर, नाम लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं, लेकिन वो बल्लेबाज था और एक नया जवान लड़का आया, वो बहुत मंझा हुआ खिलाड़ी था जिसको कहते हैं ना। तो एक दूसरा लड़का आया नौजवान, उसने कहा कि मैं इस क्रिकेटर की जो है ना, मैं आपको कहानी जो अगर पूछना चाहेंगे तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो
आप ऑन कार्ड नहीं कर सकते। तो वो बल्लेबाज ने बैटिंग करनी थी, बैटिंग करता था और वो दुनिया का नामवर बल्लेबाज था। तो नया एक यंगस्टर लड़का आया, उसने बॉलिंग का अटैक किया और उसने उस बल्लेबाज को, बैट्समैन को बोल्ड कर दिया और उसकी खुशी की इंतहा ना रही कि मैं आज नौजवान लड़का आया हूँ और ये पुराना खिलाड़ी मंझा हुआ बल्लेबाज है, तो ये मेरे से बोल्ड हो गया। मैच ख़त्म हुआ और वो जो क्रिकेटर नौजवान लड़का था वो पवेलियन में गया उस बंदे के जिसने उसको बोल्ड किया था। उसको जाकर कहा कि सर, मैं आपसे ऑटोग्राफ लेना चाह रहा हूँ, मैं आपके पास आया हूँ कि मैंने ज़िंदगी में आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि मैंने आपको बोल्ड कर दिया। बहुत पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी हैं और मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। उसने ऑटोग्राफ के ऊपर जो लिखा वो बहुत ही इंतहाई चुका देने वाली बात थी। उसने उसको ऑटोग्राफ में ये लिख कर दिया कि आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में ये दोबारा कभी नहीं होगा, आज के बाद ये तुम्हें ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगी। आप खुद सोचिए उसने कितने कॉन्फिडेंस के साथ यार लिखा होगा कि वो क्रिकेटर कितना बड़ा प्लेयर होगा। और ये लिखने के बाद वो कहते हैं दारू पी के सो नहीं गया होगा, या वो सैर व तफरी करने घूमने फिरने नहीं चला गया होगा, या उसने ये लिखने के बाद लंबी तान कर सो नहीं गया होगा, बल्कि उसने अपनी प्रैक्टिस को इतना बेहतर किया कि तकरीबन 35-40 इनकाउंटर हुए उनके दरमियान, मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ कंडीशंस में। लेकिन दोबारा ज़िंदगी में वो नया खिलाड़ी पुराने बैट्समैन को कभी बोल्ड नहीं कर सका। माय डियर्स, ये प्रैक्टिस होती है, ये यकीन होता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह ये मैं इसको इतने अच्छे तरीके से कर लूँगा कि दोबारा मैं ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानूंगा। प्रैक्टिस। अब मैं आपको एक और छोटी सी कहानी भी सुनाता चलूँ। एक बहुत ही अच्छे मंझे हुए खिलाड़ी थे, वो हॉकी के प्लेयर थे बहुत ज़्यादा, और वो बॉल ऐसे हॉकी की चलाते थे, गेंद और हॉकी कभी आपने खेली और देखा हो, जैसे वो मकनातीस होता है ना, जुड़ जाती थी बॉल हॉकी के साथ। और उनकी प्रैक्टिस का ये आलम था कि वो रेल की पटड़ी के ऊपर प्रैक्टिस करते थे, बॉल को हॉकी के साथ रेल की पटड़ी के ऊपर चलाते थे। इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस, पता चलता था कि कोई बंदा जो है उनका नामवर वो खिलाड़ी थे। और उसके बाद एक दफ़ा ओलंपिक्स में जो है मंझे हुए उस खिलाड़ी को मौका मिला, उनकी टीम जो है खेल रही थी, तो वो इतनी ज़बरदस्त, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, प्रैक्टिस उनकी इतनी अच्छी थी कि बॉल के साथ चिपक जाती थी उनकी हॉकी। तो हाफ टाइम गुजर गया लेकिन गोल ना हो सका उनसे। तो उन्होंने कहा कि आज क्या बात है, आपकी प्रैक्टिस कहाँ गई और गोल नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैच रोक दिया जाए और बाहर से बुलाई जाए टीम को, देखा जाए कि ये जो ओलंपिक्स के दौरान आज हमारा मैच हो रहा है, इसके दौरान जो गोल है, गोल की सेटिंग की हुई है, ये गोल तकरीबन 2 फुट छोटा नजर आ रहा है, ये साइज से छोटा बना दिया गया है। उन्होंने कहा नहीं यार, तुम पागल तो नहीं होगे, ये तो ओलंपिक्स हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। उसने कहा नहीं, मेरी इतनी प्रैक्टिस है, मुझे तजर्बा है कि आप बुलाएं। टीम को बुलाया गया, देखा गया, मेजरमेंट की गई और वाकई वो 2 फुट छोटा निकला। ये प्रैक्टिस होती है, सिर्फ इट्स प्रैक्टिस। और कामयाबी की सबसे बड़ी की है कि आप प्रैक्टिस जो है ना जितनी ज़्यादा अच्छी करेंगे उतने ज़्यादा कामयाब होंगे ज़िंदगी में। किसी भी काम को बार बार करने से उसमें इतनी महारत हासिल कर लें कि आप कभी उसमें मार ना खाएं। इसी तरह एक अमेरिकन आर्टिस्ट था बहुत बड़ा, आगे भी मैंने किसी वीडियो में जिक्र किया होगा, पेब्लो पिकासो उसका नाम था, और वो पेंटिंग करता था तो पता चलता था, दुनिया मानती थी और पूरी दुनिया में उसका चर्चा था। एक दफ़ा वो न्यूयॉर्क में किसी स्ट्रीट के ऊपर घूम रहा था तो एक औरत ने उसको पहचान लिया। उसने कहा आर यू पेब्लो पिकासो? उसने कहा यस मैम। उसने कहा अगर आप पेब्लो पिकासो हैं तो मुझे प्लीज़ ऑटोग्राफ दीजिए। उसने कहा ठीक है। उसने पेपर दिया और पेब्लो पिकासो आर्टिस्ट ने जो है इतनी ज़बरदस्त स्केच ड्राइंग कर दी सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, सिर्फ आधे मिनट में। और उसने कहा ये ले मैम, ये आप ले जाएं, और ये जो मैंने स्केच ड्रा किया है, ये जो मैंने तस्वीर आपको बनाकर दी है,
आप इसकी कीमत जाके पता करें, इसकी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपीज़ है। तो वो शौक में चली गई एकदम लेडी कि इतनी इसकी कीमत कैसे हो सकती है, ये इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं। तो खैर औरत अपने घर आ गई और वो आर्टिस्ट अपने घर चले गए। तो अगले दिन औरत ने बाज़ार में घूमी और पूछा कि ये जो मेरे पास ये ऑटोग्राफ मौजूद है, ये पिक्चर मौजूद है जो उन्होंने ड्राइंग की है, इसकी कितनी कीमत हो सकती है। तो उन्होंने कहा मैम ये 50 लाख रुपए की ही है, इसकी कीमत मार्केट में इतनी ही है। तो वो बहुत हैरान हुए कि वाकई सिर्फ 30 सेकंड के अंदर एक बनाई गई जो पिक्चर है उसकी कीमत 50 लाख रुपया है। और वो वाकई हैरान हुई औरत, और फिर उसको चाहत हुई कि मैं उस पेंटर को दोबारा ढूंढूंगी, आर्टिस्ट को दोबारा जाके मिलूंगी घर। खैर उसने काफ़ी पता करवाया, पता करवाने के बाद वो एक दिन उनके घर पहुंची और उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना है। उसने कहा यस मैम मैंने आपको पहचाना है, आप वही है ना जिसको मैंने एक आर्ट्स बना के दी थी, मैंने आपको एक पिक्चर बनाकर दी थी जिसकी कीमत 50 लाख रुपए के करीब थी। कहती बिल्कुल यस आपने सही कहा, सही पहचाना आपने मुझे। तो आज मैं आपके पास आई हूँ वो महारत सीखने कि कौन सी ऐसी महारत है आपके पास कि आपने 30 सेकंड सिर्फ लगाए और एक तस्वीर ड्रा करके स्केच मुझे दिया और उसकी कीमत 50 लाख रुपया थी। उसने कहा ये मेरी प्रैक्टिस है और मेरी 30 साल की प्रैक्टिस है, 30 साल की मेहनत है इसके पीछे छुपी हुई, जो मैंने 30 सेकंड के अंदर आपको बनाकर दी है। 30 साल की दिन रात की बगैर किसी वक्फे की कोशिश और मेहनत है जिसकी कीमत आज 50 लाख रुपया है। तो ये होती है प्रैक्टिस। उस औरत को चाहती कि मैं सीखूं, लेकिन जब वो हैरान होगी कि 30 साल मेहनत करने के बाद ये सिखा जा गया। तो हम जो भी काम करते हैं उसमें प्रैक्टिकल हमारा इतना अच्छा होना चाहिए, हमें प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम उसके अंदर इतने माहिर हो जाएं। वो कहते हैं कि अगर आप मोची भी बने तो आप अपने काम के इतने माहिर हों कि फिर को लोग कहें यार यही असल में कामयाबी है और यही प्रैक्टिस है और यही आपको कामयाबी के दहाने पर लेकर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो आप प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस भी प्रैक्टिकल भी इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका हाथ बैठ जाना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, कि आप जैसा फिर कोई ना कर पाए। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने भाई डॉक्टर राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोग भी मोटिवेट होते रहें और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लें कि ज़िंदगी में कभी नाकामी का सामना ना करना पड़े। दुआओं में याद रखें। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।